अगर नक्शा क्रांति के पास था तो इसका मतलब साफ है कि इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम तमाम करने की जिम्मेदारी क्रांति को सौंपी गई है। अब एक जिम्मेदार शहरी के नाते अपना फर्ज निभाना है। और वैसे भी मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कत्ल हो या उसकी खबर, दोनों ही सूरतों में फायदा तो लाला केवल लाल का ही होना है। हेलो, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस। मैं हेल्प यू? जी, वो एक जरूरी खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देनी है जी। May I know name please? आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं लाला कलभूषण लाल का बड़ा बेटा केवल लाल बोल रहा हूँ जी। ओह, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? जी, मैं ये बात सिर्फ गवर्नर साहब को ही बताऊंगा जी, और किसी को नहीं। आप तो जी मेरी उनसे बात करा दो जी। He has gone out. वो तो जश्न के लिए निकल चुके हैं। अब शाम को ही मिलेंगे। वो जी चले गए जी। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बात क्या है, मुझे बताइए। आप जी पुलिस महकमे के बड़े ऑफिसर से मेरी बात करा सकते हैं जी। ऐसी बात क्या है, मुझे तो बताइए। वो जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जान को क्रांतिकारियों से खतरा है जी। What? कि वो क्रांतिकारी नई सड़क के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के काफिले पर घात लगा के हमला करने वाले हैं जी। Oh my God! तुम्हारा जानकारी पक्का है? ओ साहब जी, मैंने नक्शे देखे हैं, मैंने क्रांतिकारियों को जाते हुए देखा है। वो आप तो सवाल जवाब के चक्कर में अपना वक्त जाया ना करें जी। बेहतर हो कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जान बचाएं जी। Are you sure, gentlemen? लेफ्टिनेंट गवर्नर की जान को खतरा है। साहब जी, मेरी कानों सुनी नहीं जी, आंखों देखी बात है। तुमने उन क्रांतिकारियों को कहाँ देखा? साहब जी, अपने घर में। मेरे छोटे भाई राजबीर की घरवाली क्रांतिकारी है। मैंने उसके पास जी नक्शा देखा और मैं तो कांप गया जी। भागा भागा सीधा आपके पास चला आया। अब क्या करूं जी, जब घर का सिक्का ही खोटा हो तो किसी को क्या दोष देना। ये सब कुछ मेरे छोटे भाई राजबीर का किया धरा है। तभी उसकी घरवाली की इतनी हिम्मत हो गई। ओ साहब जी, मेरा तो मन कर रहा है जी कि मैं दोनों को फांसी पे चढ़ा दूं जी, लेकिन क्या करूं, सरकार का वफादार हूं जी। लेकिन खून तो खौलता ही है जी। थैंक यू जेंटलमैन। क्रांतिकारियों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। कुत्ते की मौत मारेंगे ये। शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। Forces ready? Yes sir, forces ready. Let's go. राजबीर और क्रांति तो बेमौत मरेंगे, बेमौत। बाबूजी का भी हाल बेहाल हो जाना है। बचे हम और हमारी महारानी, सारी जिंदगी ऐश करेंगे, ऐश।
एक तीर से लोग दो निशाने लगाते हैं। मैंने एक निशाने पे हजारों तीर चला दिए। ओ अब ना, मैंने एक ही झटके में अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दिए। महारानी मधुमती, अब तू ना सचमुच की महारानी बन जाएगी। ओजी, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। ना जी ना, पक्का इंतजाम करके आया हूं मैं। और ये कोई बाबूजी की सियासत थोड़ी है, अंग्रेजी सरकार है। इनकी गोली का निशाना कभी नहीं चूकता। ओए, अब तक तो क्रांति की लाश ठंडी भी हो चुकी होगी और हमारा वकील राजवीर पागलों की तरह यहां वहां घूम रहा होगा। और बाबूजी अपने बेटे और बहू का ये हशर सह नहीं पाएंगे। और हम उसके बाद बनेंगे अपनी मर्जी के मालिक, यानी बेताज बादशाह। हाय, मैं सदकी जावा जी। तू रानी और मैं बादशाह। किसी भी हाल में ये खबर उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ नहीं होगा चाय जी, हमारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा चाय जी, हमारा भाई राजवीर को कुछ नहीं होगा। चाय जी घबराओ मत, मैं हूं चाय जी। चाय जी, चाय जी, चाय जी, मैं भटक गया था। दौलत की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था चाय जी। माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्ते में सब भूल गया था। लेकिन आज जब मैंने राजवीर को मौत और जिंदगी के दरमियान झूलता हुआ देखा तो मुझे उसकी अहमियत समझ में आई चाय जी। ऐसे भाई के ऊपर मेरी सारी दौलत कुर्बान चाय जी। एक बार बस राजवीर आंखें खोल दे चाय जी, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ चाय जी। पुत्र, तू उससे माफी क्यों मांगेगा? चाय जी, ये जो कुछ हुआ इस सब के जिम्मेदार हम दोनों हैं चाय जी। मुझे माफ कर दो चाय जी। चाय जी, हमने तो सिर्फ घोड़ों को कवर किया था, हमें क्या पता था कि वो राजवीर के साथ। चाय जी, इतना बड़ा धोखा किया तूने हम सबके साथ। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सबके सामने? बोल दो, सारे लाहौर को मेरे ऊपर हंसी उड़ानी है। ओए, इस दिन के वास्ते मैं तेरे से शादी करके लाया था कि तू सरेआम मेरी पग उछाले। इतना घिनौना काम करने से पहले और तूने मुझे क्यों नहीं मार दिया? हाय ओ रब्बा, ओए अब मुझे नहीं जीना। मेरा जीने का क्या मतलब है? यकीन नहीं हो रहा ना? क्या कमाल के नाटक करते हो आप। हाय, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सच में। पर एक बात बताओ, बोलो।
मुझे इतने जोर से मारा कि ओहो, तू तो नाराज होगी। खामखा इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके। अरे उसी तमाशे का नतीजा है कि तू आज लाला कलभूषण लाल की हवेली के अंदर बैठी है, नहीं तो तेरे को अभी तक उठवा के बाहर फेंकवा देना था। और रब का शुक्र मान कि एक तमाचे में ही काम चल गया, नहीं तो बाबूजी ने तेरी खाल खिंचवा लेनी थी। और मैं क्या करता मेरी महारानी, मुझे मजबूरी में तेरे को तमाचा मारना पड़ा। मेरे को माफ कर दे मधु। ओ जी, आपको तो माफ कर भी दूंगी, लेकिन उस क्रांति को कभी नहीं करूंगी। मरते मर जाऊंगी लेकिन माफ कभी नहीं करूंगी। चोट मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगी है। हर टीस के साथ उसका जीना और दूभर कर दूंगी। मैं मार डालूंगी उसे, मैं जहर भरा दूध पिला दूंगी उसको मैं। और तू बेवकूफ हो गई है। तो खुद तो तू फांसी पर चढ़ेगी और मेरे को भी फांसी पर चढ़वाएगी। ओए अभी तूफान गुजरा है और तू फिर से तूफान को लाने की बातें कर रही है। ओए देख, ठंडा करके खा, नहीं तो जुबान जल जानी है। देख, बगुला जो होता है ना, वो घंटों भगत बन के मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पे खड़ा रहता है। और तू भी ना कुछ ऐसा ही कर कि किसी को मालूम ना पड़े, और जब तेरे को मौका मिले तो उस क्रांति को तोड़ के रख दे। भाई साहब, उनके ट्रक कब तक आने हैं? वो 11 बजे का टाइम दिया था गवर्नर साहब ने। 11 तो बज गए। ओ ये ले, गवर्नर साहब के ट्रक आ भी गए। और मानना पड़ेगा राजवीर, इन अंग्रेजों की घड़ी भी ना सही समय से टच से मस नहीं होती। आजा। टेबल कुर्सियां भी उन्होंने अपने सिपाहियों की निगरानी में भिजवाई हैं। चल देखते हैं। Mr. Kevalan? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। I'm handing over this truck to you from here on. Take charge. थैंक यू। चल भाई। भाई साहब, हमें एक बार देख नहीं लेना चाहिए कि ट्रक्स के अंदर आखिर क्या क्या है? ओए तेरा दिमाग खराब हो गया? क्यों भाई साहब? हमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा कीमती सामान है। ओए बाबूजी ने तुझे मेरे साथ इसलिए भेजा था कि तू समझदार है। ओ ये तेरी समझदारी। ओए गवर्नर के ट्रकों की जांच पड़ताल की ना? भाई साहब, जांच की बात नहीं है, मैं तो। ओ तू रहने दे। ओए गवर्नर को पता चल गया ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और बाबूजी ने गालियां कढ़नी है सो अलग। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं तरीके से बात करता हूँ। ओ तू रहने दे, गड्डी में जाके बैठ। अंग्रेजी में जवाब देना होगा ना तो मैं तेरे को बुलाता हूँ। लेकिन भाई साहब। ओए मैं तेरे को कुछ बोल रहा ना, गाड़ी में जाके बैठ। वो आ भी बुट्टा सिंह, गाड़ी रेडी है कि नहीं है? हाँ जी, रेडी है, सारा चढ़ा देता है हमारा। ओए लाहौर जाना है? हाँ जी, कोई गल नहीं। ओ जा तैयार कर। आ जा भाई, चलो।